नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। किसान आंदोलन को भी राजनीतिक दल वोट बैंक के तौर पर देख रहे हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों किसान तो पिछले करीब 9.5 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सियासी दल वार पलटवार और एक दूसरे की टांग खींचने में उलझे हुए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर इन दिनों हरियाणा का सियासी पारा हाई है। कैप्टन के बयान को लेकर हरियाणा बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। तो बड़ी बहस में सबसे पहले अलग अलग जिलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखें कि कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर के कैसे विरोध जताया गया है। हिसार, झज्जर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर आप देखें कि बीजेपी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर के यह विरोध किया गया है। हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपना रोष जाहिर किया। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जब लगभग पूरे प्रदेश के अंदर आज इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के उस बयान का है जिसमें उन्होंने किसानों को यह कहा कि उनको अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो फिर वो दिल्ली और हरियाणा में जाकर के करें, पंजाब के अंदर ये विरोध प्रदर्शन आखिर वो क्यों कर रहे हैं। और इसी के बाद ये जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ है। लगातार कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद ये विरोध और बढ़ता हुआ दिख रहा है और आज तो सड़कों पर उतर कर भारतीय जनता पार्टी की इन कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। हिसार से लेकर के गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल, इन सभी जगहों पर आप देखें कि विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं आज कुछ इस प्रकार की रहीं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जिलों में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन अमरिंदर के इस बयान को लेकर के गहरा रोष व्यक्त किया गया है। सीधा आरोप अब इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये लगा रही है कि यह आंदोलन दरअसल कांग्रेस प्रायोजित है, यानी कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को खड़ा किया है और साथ ही साथ हरियाणा को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और हरियाणा की इकोनॉमी को इससे जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस जिम्मेदार है और कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई। कल भी आपने देखा था, तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस इसके ऊपर आए थे। सभी मंत्रियों की तरफ से एक सुर में इसका विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि इस तरीके का बयान पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। और अगर पंजाब के मुख्यमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसके पीछे जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही कि आंदोलन राजनीतिक है, राजनीतिक दलों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। और अब चूंकि कैप्टन अमरिंदर अगर इस तरीके के बयान को दे रहे हैं तो फिर अब जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उसको ये बल मिलता हुआ दिख रहा है। और जो बात उन्होंने कही है उससे साबित होता है कि यह आंदोलन दरअसल कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित किया गया और उनके द्वारा ही खड़ा किया गया है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखें कि किसानों की जो मांग है उससे इतर जो राजनीति है इस आंदोलन को लेकर के वो कैसे जुड़ी हुई है। क्योंकि लगभग आप देखें कि 9 महीने का जो वक्त है या 9 महीने से ज़्यादा का जो वक्त है वो हो चुका है और उसके बावजूद भी आप देखें कि इस पर जो राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। उधर आंदोलन के चलते बंद रास्ते खुलवाने को लेकर के चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी और गृह सचिव की मौजूदगी रही। इस बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रास्ते खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में यह कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी, रास्ता खोलने पर विचार करेगी। आपको बता दें कि बॉर्डर बंद होने की वजह से आम लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। विज साहब, एक तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ के रास्ते? नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे।
तो दरअसल इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए कई अहम सवाल हैं और ये सवाल इस बात का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर पिछले 10 महीनों से आंदोलन लगातार चल रहा है तो आखिर इसका अंजाम क्या है और कैसे इसका हल निकले, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो राजनीति है वो हर दिन आपको एक नई करवट लेती हुई दिखती है। कभी किसी पार्टी की तरफ से, कभी किसी पार्टी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से इस आंदोलन से जुड़े हुए आ जाते हैं, जिसके बाद और राजनीति इस पर गर्माती हुई नजर आती है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि लगातार आप चूंकि कैप्टन अमरिंदर की तरफ से जो बयान दिया गया था, जाहिर बात है कि उस पर ये रिएक्शंस आने थे और अब वो मौका इन राजनीतिक पार्टियों को मिला है। और आप देखें कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद किस तरह से हरियाणा के अंदर इसका विरोध जमकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। क्योंकि जो बात कैप्टन अमरिंदर ने कही, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि एक तो हरियाणा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश है, हरियाणा की इकोनॉमी को खराब करने की कोशिश है, और दूसरा ये कि यह आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित है, कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन है। पंजाब के आंदोलन को दिल्ली जानबूझकर शिफ्ट किया कैप्टन अमरिंदर ने, ताकि वहां पर जो माहौल है उसको बिगाड़ा जा सके। और इसलिए अब खुलकर इस बात को अगर कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं तो जो बात भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है वो बात अब सच साबित होती है। तो कुल मिलाकर के विरोध प्रदर्शन लगातार इस पूरे मामले को लेकर के देखने को आज मिला है। और आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि किसान क्या बहाना है, मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि असल जो मुद्दा है उससे इतर जो सियासत है वो इन मुद्दों पर लगातार हो रही है। सवाल इस बात का भी है कि सियासी बयानबाजी से और इस विरोध से आखिर भला किसका हो रहा है, क्या किसान का भला इसमें हो रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। सवाल इस बात का भी यह है कि रास्ते खोलने के लिए क्या किसान तैयार होंगे, क्योंकि जो हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है अब उनके साथ क्या किसान बातचीत करने के लिए राजी होते हैं, क्या किसान बातचीत के जरिए बॉर्डर्स पर इस समय जो स्थितियां हैं क्या वहां से वो हटने को तैयार होंगे। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर आज हम करेंगे आज की बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संजय शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वेणु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। वेणु अग्रवाल जी आपका भी स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। नरेंद्र सिंह जी आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और राजेश दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राजेश दहिया जी आपका भी स्वागत है। राजेश जी, आज की चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर के बयान को लेकर के एक तो जो विरोध प्रदर्शन है वो आज हम लोगों ने देखा, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि आज एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें अब चर्चा ये है कि किसान संगठनों के साथ बैठकर बॉर्डर के जो रास्ते हैं उनको खाली कराने पर विचार होगा। कैसे इसको देखते हैं, क्या किसान मानेगा सरकार की तरफ से, या इस कमेटी के साथ बातचीत में कोई हल निकलेगा, कोई रास्ता निकलेगा कि कम से कम जो रास्ते बंद हैं उसको खोला जाए। राजेश दहिया जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। साहब जी, किसान तो पहले दिन से ही रास्ते रुके नहीं बैठे हुए हैं। हमने आपके चैनल के माध्यम से ये पहले भी चर्चा की है कि ये जो रास्ते रोके गए हैं ये प्रशासन और पुलिस ने रोके हैं, इसमें दिल्ली पुलिस का अहम रोल है। कल भी हमारे सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी और उसको हमारे जो डीसी साहब हैं उनसे उनकी वार्तालाप हुई थी और ये उन्होंने कहा था कि हमें रास्ते खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। रास्ते जो हैं वो दिल्ली की तरफ से दिल्ली पुलिस ने रोके गए हैं और प्रशासन का उसमें हाथ है, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार है, चाहे दिल्ली सरकार है। किसान तो शुरू से ही अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है और वो दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाना चाहता था अपने 3 जो कृषि कानून है उनको रद्द कराने के लिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनको हमारे रास्ते को रोक के उनको यहाँ बैठने में मजबूर कर दिया गया, जिसके कारण जो है ये किसानों के साथ समस्याएं हुई और हम जो है 10 महीने करीब होने को हैं और हम बॉर्डर पे जमे हुए हैं और हमें जो इतनी परेशानियां हो रही है कि जो साल की ऋतुएं होती हैं, जो बरसात है, चाहे ग्रीष्म है, चाहे सर्द है, सभी ऋतुएं हमारे ऊपर से गुजरी हैं और तूफान भी हमें झेलने पड़े हैं, लेकिन हम जो है अपने मामले पर अड़िग रहे हैं। तो हमने जो हमारे राजेश दहिया जी, क्या ये कमेटी के साथ कोई बातचीत होगी? किसान संयुक्त मोर्चा कोई इसको लेकर के निर्णय लेगा क्या? राजेश दहिया जी, बातचीत के लिए क्या जाएंगे? राजेश जी, हिंसावादी है नहीं है। राजेश जी, राजेश जी, ये जो कमेटी बनी है, राजेश जी, जो हाई पावर कमेटी बनी है, जो हम पे दहिया जी जा रहे हैं, दहिया जी जो रास्ता रुके हुए, दहिया जी निराधार है, दहिया और इसमें जो लोग दहिया जी करते हैं, दहिया जी दहिया जी राजेश दहिया जी राजेश दहिया जी राजेश दहिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो और किसान को राजेश दहिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो राजेश दहिया जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल है राजेश दहिया जी। ठीक है, देखिए ये बातें आप पहले दिन से कह रहे हैं, मुझे भी पता है, यहाँ पे बैठे हुए मेहमानों ने भी सुना है इसको। ठीक है राजेश दहिया जी, मुझे बताएं, राजेश दहिया जी मुझे बताएं, राजेश दहिया जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मुझे सुन पा रहे हैं आप सुन पा रहे हैं या मेरे सवाल को इग्नोर कर रहे हैं? आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरे सवाल को नहीं सुन पा रहे हैं? राजेश दहिया जी, किसान जो है वो न तो किसी के नुकसान में है, न किसी को अहित करना चाहता है। चलिए राजेश दहिया जी, मजबूरन मुझे आपके पास से दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या भी हो, और अगर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो इस तरीके से मैं इतना समय आपको नहीं दे सकता हूं। नरेंद्र जी मुझे ये बताएं, कैप्टन अमरिंदर ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के बहुत विरोध है। कैप्टन अमरिंदर जो बात कह रहे हैं, हरियाणा की तरफ से यहाँ पर नेता ये कह रहे हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपका रिएक्शन में चाहूंगा। सरकार ने अध्यादेश लाके कोरोना काल में इनसे ये घोषित हो जाता है कि किसान विरोधी सरकार है, और जो ये सरकार है ये हमारी जमीन भी छीनना चाहती है, हमारा रोजगार भी छीनना चाहती है, और हमें बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। लेकिन इनको ये नहीं पता होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में टक्कर लेके अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और आज़ाद रहना हमारा जन्म से अधिकार है। आज भी उनको ये कहते हैं कि हम किसी सरकार से झुकने वाले नहीं हैं, किसी सरकार से डरने वाले नहीं हैं, और हम नरेंद्र जी से मैंने सवाल पूछा है। राजेश दहिया जी को अगर म्यूट नहीं कर सकते पीसीआर, तो नरेंद्र जी आप अपना जवाब रखें, अपना पक्ष रखें, क्योंकि हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कैप्टन अमरिंदर जो बात कर रहे हैं अब उससे बीजेपी ये कह रही है हरियाणा के अंदर की यही बात तो हम लोग पहले दिन से कह रहे थे। नरेंद्र जी इसका जवाब दें। कल भी आपके चैनल में कहा था कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, हमारा आंदोलन गैर राजनीतिक है, और हम किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखना चाहते और अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है सभी से कि किसानों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाएं, निशाना खुद लगाएं और बंदूक भी अपने इस्तेमाल करें। हमें जो हमारा हक है, सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि 3 कृषि कानून वापस कर दिए जाएं, और हमारा जो एमएसपी पे कानून बना दिया जाए, जिससे हमें ये शांति हो जाए कि हम जो पैदा करने जा रहे हैं उस पे हमें उचित मूल्य मिलेगा, और हम जो अपने पीसीआर में पिछले 2 मिनट से सवाल पूछ रहा हूं नरेंद्र जी से, आप लोग उनको डाउन ही नहीं कर पा रहे हैं। 2 बार सवाल मैंने रिपीट किया है पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता से। नरेंद्र जी कैसे देख रहे हैं? हेलो वेणु अग्रवाल जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या। वेणु अग्रवाल जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। जी बताइए। रेणु जी, आज जो विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कांग्रेस दरअसल इसके पीछे है, और कांग्रेस हरियाणा की इकोनॉमी को भी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर यही विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार इस जनता की फायदे के लिए करती, जन सरोकार के लिए करती, जो आज प्रदेश में बुरा हाल है बेरोजगारी का, महंगाई का, हर तरह से प्रदेश गर्त की ओर जा रहा है, यदि यह आंदोलन उस लिए होते तो आज कांग्रेस बिल्कुल सरकार का भी साथ देती, किसान के साथ तो कांग्रेस खड़ी हुई है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं पंजाब सरकार की, जो कैप्टन अमरिंदर जी का बयान आया है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। बयान में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, हरियाणा की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कम से कम वहां के सीएम अपने प्रदेश के लिए चिंतित तो हैं। हमारे सीएम क्या कर रहे हैं? हमारे सीएम किसानों के लिए क्या उन्होंने किया? क्या वो लोग उसके लिए रास्ता निकाला कि उनका भी समाधान हो जाए, प्रदेश की इकोनॉमी भी ना खराब हो? उन्होंने तो उल्टा उनके ऊपर लाठियां भिजवा दी। किसानों को इस तरह से वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। आप केवल एक बार ये बताइए, क्या हमारे प्रदेश में से, हमारे प्रदेश के मुखिया या कोई भी मंत्री किसानों के साथ अड़ के खड़े हों और एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो सेंटर में गए हों पीएम के पास और उनसे ये दरख्वास्त की हो, रिक्वेस्ट की हो कि हमारा हरियाणा वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है और इस तरह के आंदोलन से हरियाणा का बहुत नुकसान हो रहा है और आप कोई रास्ता निकालें, किसानों की भलाई का कुछ सोचें? क्या इस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम उठाया है? क्या यह सरकार 1% भी किसानों के प्रति चिंतित है? क्या 1% भी सकारात्मक सोच लेकर या सहानुभूति या संवेदनशीलता लेकर किसानों के साथ खड़ी हुई है? पहले दिन से यह सरकार किसानों की विरोधी है। हर तरह से इन्होंने प्रदेश को डुबा दिया है। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचारी में नंबर 1। आप देख रहे हैं आए दिन, मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं इन मुद्दों को लेकर बैठ गई तो आज जो आपका जो सवाल है, जो हमारा अहम मुद्दा है, वो पीछे रह जाएगा।
तो कहने की बात यही है कि ले देकर कि इस ठीक है, सरकार को चलिए। जागना पड़ेगा। ठीक है वेणु जी, ठीक है, लेकिन पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर के हेजिटेशन करिए, ये भी कहना तो जायज नहीं ठहराया जा सकता है ना? क्यों जायज क्यों नहीं? आप बताइए कि ये कानून कौन लेकर आया? बीजेपी लेकर आई। बीजेपी की सरकार कहाँ है? हरियाणा में है, दिल्ली तो में विरोध है। प्रदर्शन तो कहीं भी हो सकता है ना। विरोध प्रदर्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली में करें या हरियाणा में करें या राजस्थान में करें जाकर के। लेकिन अगर ये कहेंगे कि नहीं पंजाब छोड़ करके आप कहीं और कर लीजिए जाकर के, तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आवाज कहीं से भी पहुंच सकती है। ऐसा नहीं कि पंजाब में करेंगे तो दिल्ली तक आवाज नहीं जाती, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इकोनॉमी की बात आप करेंगे तो फिर हरियाणा की इकोनॉमी का भी नुकसान हो रहा है ना, इसलिए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कम से कम ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। चलिए ठीक है, संजय जी, डॉक्टर संजय शर्मा जी, अब चूंकि कृषि कानून आप लोग लेकर के आए तो क्या कहें? पंजाब में विरोध करिए भाई, यही कहेंगे कि दिल्ली में करिए जाकर के? डॉक्टर संजय शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आयुष जी, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अमरिंदर सिंह के उस बयान के साथ हैं कि विरोध प्रदर्शन हरियाणा में हो, दिल्ली की सीमा पर, क्या वो उस बात का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि हरियाणा की जो कृषि की ग्रोथ 6% से ज्यादा हो गई है और कांग्रेस के राज्य पंजाब के अंदर 2% के आसपास है, क्या हरियाणा की कांग्रेस ये चाहती है कि हरियाणा की कृषि ग्रोथ वहां पहुंच जाए जहां पंजाब की कृषि ग्रोथ है? जिस तरह से पिछले 7 साल में प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के किसानों की भलाई करते हुए उनके एमएसपी पर सभी अनाज लगभग 11 फसलें जिस तरह से हरियाणा की सरकार खरीद रही है, क्या पंजाब की सरकार की तरह हरियाणा में भी केवल 2 या 3 फसलें खरीदें और वो 2-3 फसलें गेहूं की बात कीजिए जिसकी सबसे ज्यादा खरीद है? क्या कांग्रेस, अरे सुनिए ना, आपके बीच में मैं बोल नहीं रहा था जी। वेणु जी, आप सुनने का मादा भी रखिए ना। बिल्कुल सुन भी रहे हैं और सुनकर ही आपको बिल्कुल सही पॉइंट पर अटैक कर रहे हैं। एमएसपी में आप लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। गेहूं की एमएसपी की बात करिए ना। फसल का, अरे सुनिए ना, आप सुनने का मादा रखिए ना, आप सुनने का मादा भी रखिए वेणु जी, केवल बोलने की सुनिए भी आप। तो क्या वो चाहते हैं कि हरियाणा का जो भाईचारा है आपस में, जो वर्षों से आपस में लोग मिलकर के रहते हैं, वो खराब हो? क्या पंजाब के जो कांग्रेस की सरकार चाहती है, वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पंजाब से लोग हरियाणा में आकर के हमारे भाईचारे को खराब करें, हरियाणा की कानून व्यवस्था को खराब करें, ताकि हरियाणा का जो उद्योग है, जो आज एक गति पकड़ा हुआ है, हरियाणा की औद्योगिक विकास जो आगे बढ़ रहा है, क्या वो चाहते हैं कि हरियाणा का उद्योग यहाँ से पलायन करे? क्या वो चाहते हैं कि हरियाणा का जो दिहाड़ीदार मजदूर है, हरियाणा का जो व्यापारी है, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हरियाणा के अंदर काम करता है, उसका जो विकास है, उसकी जो आमदन है वो घटे और उसका रोजगार छिने? क्या कांग्रेस ये चाहती है? अगर कांग्रेस ये चाहती है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह के बयान का समर्थन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये जो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत आज के आंदोलनकारी लगे हुए हैं और कांग्रेस को उनका साथ है, जिस तरह से सुनील जाखड़ ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पंजाब के, उन्होंने एक बात कही थी कि कैप्टन साहब ने योजनाबद्ध तरीके से जो आंदोलन है वो हरियाणा में शिफ्ट कर दिया है, दिल्ली के बॉर्डर पे शिफ्ट कर दिया है। आज मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले होशियारपुर में उस बयान को देकर के कि हाँ, मैं तो किसानों को शुरू से उनका मैं सहयोग कर रहा हूं इस आंदोलन करने के लिए, इस बात को सच साबित कर दिया है। नहीं ठीक है डॉक्टर संजय शर्मा जी, आंदोलन को अगर शिफ्ट भी कोई करने की कोशिश भी कर रहा है तो हल आपकी तरफ से ही निकलना है संजय जी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ पर हैं, तो चाहे केंद्र उसका हल निकाले या आप लोग भाई इस बात को कहें कि हरियाणा की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, केंद्र को हल निकालना चाहिए इसका। अगर हल नहीं निकलेगा तो बैठे रहेंगे, क्योंकि किसान तो दिल्ली जाने के लिए निकला था ना, अब हरियाणा से होकर ही वो दिल्ली जाएगा। बॉर्डर पर अगर आप उनको रोकेंगे तो वो बैठेगा ही वहां पर, उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? आयुष जी, अगर हल करने की नियत हो तो 12 दौर की जो वार्ता हो, जिस उद्देश्य को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था कि 3 कानूनों में संशोधन हो और एमएसपी के ऊपर कोई कमेटी गठित, केंद्र की सरकार ने उन बैठकों के जरिए पहली बैठक में कह दिया था कि आपके पास जो संशोधन आप लेकर आइए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो 2-3 संशोधन लिए थे केंद्र की सरकार ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और फिर बाद में ये भी कहा था कि जो एमएसपी की बात आप कर रहे हैं उसके लिए हम कमेटी गठित कर देते हैं। वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से, क्योंकि 17 लाख रुपए चाहिए एमएसपी पर सारी फसलें। नरेंद्र सिंह जी, ठीक है, ठीक है संजय जी, लेकिन हल फिर भी आपको निकालना है। आप कितना भी उधर डालें, लेकिन हल आपसे ही निकलेगा। हल केंद्र की सरकार ही निकालेगी, हर ये किसान संगठन ही निकालेंगे और निकालना तो पड़ेगा इसका हल, क्योंकि एक आरोप प्रत्यारोप के बीच में उलझा के आप कब तक रखेंगे? नरेंद्र जी,
हरियाणा की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश है कहीं कैप्टन अमरिंदर की, ये आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी। जवाब चाहूंगा आपका। नहीं आयुष जी, बिल्कुल बेबुनियाद ये इनके आरोप हैं। देखें, डॉक्टर संजय शर्मा जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ठीक है वो प्रवक्ता है, उनका काम है बीजेपी के लिए बोलना, बोलेंगे। आज के न्यूज़पेपर में सब कुछ क्लियर लिख दिया गया है कि किसान इसको सियासी रंग ना दे। देखो, किसान तो बेचारों ने सियासी रंग दिया नहीं, जो बीजेपी वाले हैं वो इसको सियासी रंग दे के अपने धरना प्रदर्शन करने पे लग गए, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में तो सुपड़ा साहब है ही है, उसका असर हरियाणा में भी दिखेगा। पंजाब में पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार इनकी कोई सीटें नहीं आ रही। देखिए, पंजाब और हरियाणा को लोग अलग स्टेट मानते हैं, मैं तो एक छोटा भाई एक बड़ा भाई मानता हूं। मैं खुद किसान आंदोलन में गया, जो हरियाणा के किसानों भाइयों ने हमारे भाइयों की सेवा की, मैं उसका शुक्राना सारी उम्र नहीं करता। उन्होंने आज तक दूध दिया, लस्सी दी, फ्रूट दिए, क्या क्या नहीं उन्होंने दिया। लेकिन ये बीजेपी वाले चाहे पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे दिल्ली सेंटर के हो, ये बांटने की राजनीति करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, उन्होंने ये स्पष्ट कहा, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। संजय जी शालीनता से आपके डिबेट में मैं नहीं बोला, आप देख सुनने का आप माता रखे, आप वीना जी को बोले, आप सुने, आप बोलेंगे मैं कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो उसको मैं जवाब दे रहा हूं। सुने ना, सुने, मेरे सुनने के बाद जवाब दीजिए। सुनने, मैं आराम से मुख दर्शक बैठ के सुनूंगा। संजय जी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नरेंद्र जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं दस दूं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनका बयान था कि पंजाब के 113 जगह पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, अरे भाई हम तो किसानों के साथ शुरू से थे, अब भी हैं और रहेंगे। हमने कोई उन पे ऊपर पानी की बौछारें नहीं मारी, हमने कोई एसडीएम को डंडा चार्ज करने के लिए नहीं बोला, हम तो किसानों के साथ शुरू थे, हम तो आज के नहीं, चल चाहे हमारी सरकार नहीं थी तब भी हम उनके साथ थे, क्योंकि हम कांग्रेस में बाद में, पहले मैं आप एक किसान हूं, किसान पहले हूं, मैं कांग्रेसी बाद में हूं, मैं किसान आंदोलन में खुद भी गया, किसान तो मैं हूं, पहले इंसान हूं, किसान हूं, फिर मैं कांग्रेसी हूं। लेकिन मेरे भाई हाथ जोड़ के बेनती है कि ये बांटने की राजनीति मत करो। बताता हूं आपको, आपके हरजीत गरेवाल है पंजाब के नेता, उनका यही काम है कि किसानों को नेगेटिव बोलो। और एक कालो साहब कल आ गए, उन्होंने तो स्पष्ट बयान दे दिया कि इनकी टांगे तोड़ दो इनको, मैं अगर मोदी की जगह होता तो ये कर देता, वो कर देता। अरे भाई, किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के बिना हमारा जीवन नहीं है। ये किसान, अगर किसान है तो हम हैं, इनके बिना हमारी कोई। तो फिर जो 113 जगह पे प्रदर्शन हो रहा है नरेंद्र जी, उनको करने दीजिए ना, फिर क्यों कह रहे हैं कि आप यहाँ मत करिए, दिल्ली में करिए, जाके हरियाणा में करिए। आयुषी, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो बोल रहे हैं कि पंजाब में तो आपकी करने की कोई जरूरत नहीं है प्रदर्शन, क्योंकि हम तो ठीक है, तो उनका अधिकार है, उनको करने दीजिए। जहाँ आपको आपने ये भी तो कहा ना कि इससे पंजाब की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, हरियाणा में भी नुकसान होगा अगर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा तो। अन्नदाता हैं आपके, अन्नदाता कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने दीजिए। क्यों इकोनॉमी की चिंता फिर इतनी हो रही है? नहीं, कोई नुकसान, देखो अगर हरियाणा का नुकसान होता है तो हमको भी दिल में दर्द जाता है, मैंने पहले बोला। ठीक है, चलिए नरेंद्र जी, और बड़े भाई की भूमिका में है, आपने चूंकि इस चर्चा में कहा कि आप बड़े भाई और छोटे भाई वाली भूमिका में है, तो भाई एसवाईएल पर भी कोई फैसला ले लीजिए, दीजिए पानी हरियाणा का। बड़े भाई की भूमिका में बड़ा भाई तो भाई बड़ा दिल दिखाए, उस पर तो आप तरह तरह के अभी आप जो है अपने नहीं, ठीक है, मुझे पता है इस पर डिबेट नहीं है, मुझे पता है इस पर डिबेट नहीं, लेकिन आपने कहा कि आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो मुझे लगा कि छोटे भाई की भूमिका में पूछ लेना चाहिए कि एसवाईएल को लेकर के भी जरा कुछ सोच लीजिए, क्योंकि एसवाईएल का पानी भी अन्नदाता और किसानों के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अमनदीप केसरी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, अगर मुख्यमंत्री ने कोई गैर संवैधानिक स्टेटमेंट दिया है और कुछ ऐसा स्टेटमेंट है, तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपनी ही सरकार के आगे प्रदर्शन करने से मुझे नहीं लगता कि कोई अगर गलत स्टेटमेंट, गैर संवैधानिक स्टेटमेंट या गैर कानूनी स्टेटमेंट है, उसका कोई हल निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहा है शुरू से ही कि आंदोलन को किस तरह से खत्म किया जाए। ये पहली बार नहीं है हरियाणा पंजाब को लड़वाने की बात हो, ये पहली बार नहीं है कि ये दंगे भड़काने की बात हो, ये बार बार है। ये वही लोग हैं जो कल तक तो कह रहे थे किसान आंदोलन कर सकता है, उनका संवैधानिक अधिकार है, आज कह रहे हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी किसानों की वजह से डाउन हो गई है।
अगर कोई किसान गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसके पास आपके लिए प्रावधान है, आप उसको सजा दीजिए। कल तक तो आप कह रहे हैं कि वो भाई खुल के हम प्रदर्शन करें, हम उनके साथ हैं, और लगातार 10 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी के बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, वो लगातार बदलता जा रहा है। अब इनकी कोशिश ये है कि भाई दिल्ली से हटा करके आंदोलन को किसी ना किसी तरह राज्य में, हरियाणा में डाल दिया जाए। पहले भी आपने देखा कि करनाल में किस तरह का इंसिडेंट हुआ। ये केवल और केवल मात्र इनकी साजिश है और कुछ नहीं है। और जिस तरह से पहली साजिशें विफल हुई हैं, ये साजिश भी बिल्कुल विफल होगी। और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा लोगों के सामने पहले भी बेनकाब हो चुका है और अब भी बेनकाब होगा। जो गोडसे के समर्थक हैं, जो गोडसे को पूछते थे और गांधीवादी नीतियों के खिलाफ थे, आज आह्वान वो गांधीवादी नीतियों पे चलने का करते हैं। ये इनका दोहरा चेहरा नहीं तो और क्या है आयुष जी। लेकिन अमनदीप जी, सही है जो बात कही कैप्टन अमरिंदर ने, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया, भाई यहां मत करो प्रदर्शन, दिल्ली और हरियाणा में हो रहा है वहां चले जाओ? जी, मेरा कोई जाति जो ख्याल होगा वो मुझे नहीं लगता कि इस समय डिबेट पे या जो जनता नहीं, इनेलो के आपके जाति ख्याल नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनेलो का स्टैंड पूछ रहा हूं। आप इनेलो के प्रवक्ता हैं, इनेलो का स्टैंड क्या है? कैप्टन अमरिंदर ने सही बात कही या गलत बात कही? हरियाणा के लिहाज से मुझे बताएं, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं प्रवक्ता के लिहाज से बता रहा हूँ। अगर कैप्टन अमरिंदर ने अपने बयान में ये कहा कि हरियाणा में जाकर आप उत्पात मचाइए, आगजनी करिए, तो इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर के बयान के खिलाफ है। अगर कैप्टन अमरिंदर ने कोई गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बयान दिया है तो इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर के सख्त खिलाफ है। लेकिन अगर कैप्टन अमरिंदर ने ऐसा कोई बयान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, पावर है, वो केंद्र की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। अरे भाई, प्रदर्शन करके आपके पास तो पावर है, प्रदर्शन तो विपक्ष का काम है करना, प्रदर्शन तो उसका हक है जिसके पास कोई सत्ता की चाबी नहीं हो, जिसके पास कोई पावर नहीं हो। आपके पास पावर है, अगर उन्होंने कोई गलत बयान दिया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके बिल्कुल साथ खड़ी है, आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और अगर आपके बस की नहीं है तो वो भी आप बताइए। प्रदर्शन कौन करता है? वो आदमी करता है जिसके पास कोई चारा नहीं बचता, वो प्रदर्शन करता है, वो सड़कों पे उतरता है। अरे भाई, तुम तो राज करने वाले आदमी हो। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, केंद्र में किसकी सरकार है भाई? मुख्यमंत्री से ऊपर केंद्र के प्रधानमंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, किसकी सरकार है? अगर कोई गैर संवैधानिक बयान दिया है, ठीक है, चलिए इसका जवाब तो संजय जी देंगे भाई, ठीक है। चलिए राजेश दहिया जी, मुझे नहीं पता उस समय शायद मेरी ऑडियो आप तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन मुझे बताएं कि अभी ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है कि रास्तों से जो बॉर्डर पर लोग बैठे हुए हैं जिससे परेशानी हो रही किसान के बैठने से, क्या उस कमेटी के साथ कोई बातचीत होगी संयुक्त किसान मोर्चा की? क्या किसान इन सारी बातों के बीच में जाना चाहेगा, इस कमेटी के सामने जाना चाहेगा? इस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष जी, संयुक्त किसान मोर्चा, हम जो किसान हैं वो जब भी कोई सरकार हमें न्योता देती है तो हम उसमें जाते हैं, ठीक है जी। और ये कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार बुलाए और हम ना जाएं। हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के जो आदमी थे वो बताया कि डिबेट में कि हमारे जो डीसी साहब है यहाँ पर, उनसे मुलाकात की है और उनको कहा कि हम रास्ता नहीं रोके हुए हैं, रास्ता तो दिल्ली पुलिस और प्रशासन रोके हुए है। तो इसलिए किसान तो इस मामले में इंटरफेयर करता है नहीं। किसान तो कहता है कि हमारी जो डिमांड है वो तेल काले कानून वापिस करना है और MSP कानून बनाना है। अब जैसे हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें संशोधन कर दो और MSP कमेटी बना दो, और जब तुम अध्यादेश लाकर 3 कानून बना सकते हो तो संशोधन तो हमने कर दिया, और MSP क्यों नहीं कानून बनाते? अब जैसे आपके डिबेट में मैं देखा है कि कैप्टन अमरिंदर के बयान पे INDB जो है वो इफ एंड बट लगा रही है। उनको क्लियर कट स्टैंड देना चाहिए कि जो बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है वो बहुत ही गलत दिया है, वो एक मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। और जैसे आपके बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चालाकी से आंदोलन जो हरियाणा शिफ्ट कर दिया, तो ये कुशल शासक की नीति होती है कि वो अपनी बला दूसरे बला टाल दे। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री ने उसने दूसरे की बला को अपने सर पर डाल लिया। किसान जो थे वो दिल्ली जाके रामलीला ग्राउंड में अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने उनको जबरदस्ती रोक के वाटर कैन यूज किए, पानी के पिस्तौल के साथ के, आंसू गैस के गोले छोड़ के सारी चीजें करके उन्हें मजबूर कर दिया बॉर्डर पर बैठने के लिए। तो ये दिखाता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है कि दूसरी जो परेशानियां थी उसको अपने प्रदेश में डाल दिया और अब कहते हैं इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। आयुष जी, मैं कहता हूं कि किसान का सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसको देश की इकोनॉमी से क्या लेना देना? यहाँ बैठ के बात करते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई, जैसे आपने कहा SIL पे चुप्पी साथ जाते हैं। सरकार कांग्रेस की आई है, बीजेपी की आई है,
किसी सरकार ने भी हरियाणा के हित की बात नहीं करी है। वो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और अपना टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं। पीछे 10 साल सरकार थी कांग्रेस की, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तब भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले 10 साल रही सरकार बीजेपी की और अकाली दल की, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो किसान को तो भेड़ समझते हैं कि ऊन आए तो उतार लो। हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर कट स्टैंड है कि हम जब तक ये कानून वापस नहीं करवाएंगे हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। रही बात रास्ता खोलने की, जो भी कमेटी बढ़ेगी, हमें जो कमेटी अगर इनवाइट करेगी तो हम कमेटी में जाएंगे। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये स्टैंड है कि रास्ता हमने नहीं रोका हुआ है, रास्ता तो दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने रोका हुआ है। वो जब चाहे जब खोल सकते हैं। दीवारें बढ़ा रखी है उन्होंने लोहे के तार लगा रखे हैं, इस तरह से बैरिकेड कर रखा है जैसे कि चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। जो यहाँ पर जो पुलिस ने और प्रशासन ने किया हुआ है, हमें तो शर्म आती है कहते हुए कि ये हमारा देश है जिसमें हमें एक प्रदेश से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी पैदल का रास्ता भी छोड़ रखा है, गाड़ी के बाद पैदल भी जाते हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब भी किसान को कोई कमेटी बुलाएगी, चाहे वो हाई पावर कमेटी है, चाहे लो पावर कमेटी है, चाहे हमारे यहाँ के डीसी साहब हैं या और भी हैं, हम जो है उनके साथ जाएंगे। और पूरा प्रशासन के साथ हमारा एक ऑपरेशन है कि हमें कोई रास्ता रोका नहीं हुआ है, ना हम रास्ता रोकना चाहते। हमारा तो उद्देश्य सिर्फ अपने कानून वापसी है और एमएसपी के कानून की गारंटी है। इससे ज्यादा हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। नरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र जी देखिए, दो बातें हैं आयुष जी, मैं मेरे को समय दो। संजय जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, 2 मिनट में आपकी बात खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात, जिस मुद्दे पे आज डिबेट हो रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्यों इनको बोला, मैं बताता हूँ। पंजाब में अडानी की 0.8% इनकी संपत्ति है पंजाब में, और अंबानी की तो सिर्फ 0.1%, 0.1% संपत्ति है। हम तो घुसने नहीं देते पंजाब में। उनके टावर पर हमारे किसानों ने बंद कर दिए थे। हरियाणा के पास और दिल्ली के पास इनकी संपत्ति होगी, वहां पर ये पैर जमाना चाहते हैं। हमारे पंजाब में तो घुसने नहीं देते। इसलिए हम किसानों के बोलते हैं, जहां पर उनकी संपत्ति है, जहां पर वो पूंजीपति आए हैं, उनको जाकर वहां पर घेरो। अरे हम तो आपके भाई हैं, हम हमारी तो आपसे लड़ाई कोई है ही नहीं, ये वो किसान ने बोला था। लेकिन बीजेपी ने इसका गलत मतलब निकाल दिया। नंबर 2, बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं संजय जी। तो नरेंद्र जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जहां भी पूंजीपतियों की संपत्तियां उन सबको नुकसान पहुंचा देना चाहिए, उनको घेर लो जाकर के। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, पूंजीपति इस देश के नागरिक नहीं है, किसी को व्यवसाय करने का अधिकार नहीं इस देश के अंदर। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। आपने यही तो कहा, अडानी अंबानी की संपत्तियां नहीं है, जहां जहां है वहां पे घेर लो जाकर के। ये कैसा तर्क है नरेंद्र जी? आयुजी संपत्ति वाला नुकसान की मैंने बात नहीं बोली। मैंने बोला उनको घेरे थे, उनके टावर बंद करवाए थे। ठीक है, अगर किसी का हक नहीं है तो फिर क्यों आते हैं हमारे पंजाब में? हमको नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने किया था टावर बंद। दूसरी बात, मैं बीजेपी वाले टावर से सहूलियत भी लोगों को मिलती है, उसको नकारिया का नहीं, सब बीएसएनएल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे बीजेपी वालों में फिर भी थोड़ी, और कैप्टन अमरिंदर ने इस बात की भी निंदा की थी जब टावर को जलाया गया था। आप उससे भी मत मुंह कर जाइएगा। अरे आयुष जी, मैं जब बोलता हूँ सुनिए सही ना, आपके बाद में रिएक्शन देना। मैं बीजेपी मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। अभी फिर भी जमीर है। अभी हमारे बीजेपी के कम से कम 6-7 विधायक और 2-3 मंत्री छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि उन्होंने किसानी आंदोलन के खिलाफ बात की थी। उन्होंने बोला था कि किसानी आंदोलन सही है। हरियाणा में एक भी सूरमा नहीं निकला, क्योंकि कुर्सी का सत्ता सुख बहुत है। कुर्सी की जो सत्ता सुख है बहुत उनके पास है। एक आदमी सूरमा निकलता तो हम उसको मेडल देते, उसको बताते कि हाँ, किसान आंदोलन के लिए तुमने अपनी कुर्सी छोड़ी है। कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, सब अपनी कुर्सी पे बैठ के जमे हुए हैं, किसान आंदोलन के मजे ले रहे हैं अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के। एक बार जाकर वहां पर किसानों के साथ बैठो तो पता लगे कितना मोटा मच्छर काटता है और कितने उनको मुसीबत। अरे किसान नेता ही कह रहे हैं कि भाई, किसान नेता ने खुद कहा, यहाँ पर बैठे हुए किसान नेता, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, या तो आप नकार दीजिए किसान नेता जो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वो किसान नेता क्यों ये बात कह रहे हैं? जी, किसान नेता हमारे साथ जो बैठे हैं राजेश दहिया जी, उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, आप बयान को आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने कोई अगले दिन उन्होंने आज तो किसान को समझाइए ना, किसान नेता को समझाइए। किसान नेता को आप बता नहीं पा रहे हैं, किसान खुद कह रहे हैं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। डॉक्टर संजय शर्मा जी, देखिए, पहले तो मैं जो इनेलो के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज उन्होंने जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों का समर्थन किया है, उससे ये बात साबित होगी
इनेलो जो है वो कांग्रेस के रूप में काम कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री चुना हुआ जिस तरह के बयान दे रहा है वो नैतिक रूप से ठीक है क्या? वो नैतिक रूप से ठीक है? एक प्रजातांत्रिक देश में अगर गलत है एक नैतिक दूसरे रूप से प्रदेश तो के आप अंदर कार्रवाई कर अव्यवस्था सकते हैं। फैलाना आपके पास केंद्र क्या केंद्र किसी मुख्यमंत्री को सत्ता है देता है? आपके भैया पास? कानूनी बात तो फिर करेंगे, संवैधानिक बात तो फिर करेंगे, नहीं, क्यों लेकिन करेंगे? नैतिक आप रूप से संविधान से ऊपर नहीं हैं। आप संविधान से ऊपर देश के अंदर एक मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए। दूसरी बात, आप जो किसानों से ऊपर कैसे सकते हैं? अमनदीप जी सुनिए ना, मैं आपको सुन रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। दूसरी तरफ आप किसानों के हितैषी बनने का जो ढोंग रच रहे हो, आप भूल गए हो क्या कंडेला कांड को अपने समय में, जब आपने किसानों को जो अपनी समस्या लेकर के आए कुछ थे, नहीं हुआ। ढोंग जनता को पता है। आप ऐलनाबाद का चुनाव करवाइए, किसानों का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐलनाबाद का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे आप? लेकिन संजय जी, उनका सवाल बहुत सीधा था, उनका सवाल बहुत सीधा था, उनका सवाल बहुत सीधा था। मनदीप जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर कोई असंवैधानिक बात उन्होंने कही है या कोई भी ऐसी बात जो हरियाणा के हित में नहीं है, तो केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, आप उस पर एक्शन लें। विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा? संजय जी, 10 रुपए संजय जी, भाव है, मैं इसको हरियाणा डॉक्टर से संजय जी, विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा? अगर कैप्टन अमरिंदर को इतनी ही गलत बात कह रहे हैं तो फिर आप लोग उनके खिलाफ कुछ एक्शन लें। विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा? 360 रुपए जो गन्ने का रेट किया है वो केवल वोट बटोरने के लिए, केवल अपनी झूठी भावाई लूटने के लिए किया है। अगर इतने ही ऐसी है तो 4 साल का जो कांग्रेस सरकार ने गन्ने का रेट ना बढ़ा करके पंजाब के किसानों का नुकसान किया है उसकी भरपाई करें। 4 साल पहले से उनका रेट बढ़ा करके और पिछला रेट उनको दे, तब मैं मानूंगा किसान हितैषी है। अगर इतने ही किसान हितैषी है तो जैसे हरियाणा 11 फसलों को खरीदता है एमएसपी पर, आप भी उस तरह से 11 फसलों को खरीदें। केवल दिल्ली से, केंद्र से जो पैसा आ जाता है उससे गेहूं और धान आप खरीदते हो, आप अपने पैसे से, अपने बजट से क्या खरीदते हो? अगर अपने इतने ही किसान हितैषी हैं तो हरियाणा जिस तरह से 12,000 रुपये मुआवजा दे रहा है पर एकड़ के हिसाब से, आप दीजिए ना। आप अगर इतने किसान हितैषी हैं तो पंजाब के अंदर फसल बीमा योजना लागू करो, जिस तरह हमने हरियाणा के किसानों को 8,000 करोड़ रुपया दिया है पिछले 7 साल के अंदर, और आप भी उसी तरह से पंजाब के किसानों को उनका मुआवजा दो, तब मानेंगे हम आपको किसान हितैषी है। क्यों ना किसान पंजाब के अंदर आंदोलन कर दे ताकि वो अपनी मांगों करे? क्यों आज पंजाब के अंदर केवल कृषि की ग्रोथ 2% है? उसका कारण यही है कि आपकी कृषि नीति ऐसी है। पंजाब के अंदर क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं कि वहां के लोगों के ऊपर, अगर फिल्म मेकर भी है वो भी उड़ता पंजाब फिल्म बनाते हैं। ठीक है, चलिए वेणु अग्रवाल जी, वेणु अग्रवाल जी, वेणु अग्रवाल जी बनती है कि हरियाणा के अंदर खिलाड़ी पैदा वेणु अग्रवाल जी, हरियाणा के लोग, ठीक है, संजय जी की बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे बताइए, राजेश दहिया जी ने भी यहाँ पर बैठ के इस चर्चा के अंदर ये बात कही कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ये बयान सही नहीं है उनका। ठीक है, चलिए संजय जी, ठीक है संजय जी, अब वेणु अग्रवाल को सुन लेते हैं। ठीक है संजय जी, आपने बात रख ली अपनी। वेणु अग्रवाल जी, ठीक है, चलिए संजय जी, ठीक है संजय जी, हो गया आपका पक्ष आ गया। संजय जी, अब वेणु अग्रवाल जी, राजेश दहिया जी ने क्यों कही कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? आयुष, मैंने पहले भी बोला कि उन्होंने जो कहा वो मिस इंटरप्रेट हुआ है, शायद समझने में कमी है, इंटेंशन ऐसी नहीं है। आप ये बताइए, आप सुनिए, प्लीज सुनिए। आप संजय जी समझ लेते हैं। ठीक है, वेणु अग्रवाल जी समझाएंगे, राजेश दहिया जी समझेंगे। राजेश दहिया जी ने क्योंकि कहा, और कल भी चर्चा में राजेश दहिया जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, कल भी उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आंदोलन का मतलब क्या होता है कि सरकार पर दबाव बनाना, और जब सरकार पर दबाव बनाने का मतलब है कि जो सरकार ये 3 काले कानून लेकर आई है उस सरकार पर दबाव बनाना। पंजाब में तो खड़ी कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस तो खड़ी किसानों के साथ, अगर वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। पंजाब सरकार तो बिल लेकर आई थी किसानों की फेवर में, लेकिन वहाँ पे गवर्नर ने वो बिल प्रेसिडेंट तक नहीं फॉरवर्ड किया, क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं है, बीजेपी सरकार चाहती ही नहीं किसानों, ये चुप ही नहीं होगी, ये सुन नहीं सकते। एक एक करके भाई, एक एक करके, चलिए ठीक है, एक एक करके सब लोग एक दूसरे की बात को कम से कम सुनने की कोशिश भी करें ना। संजय जी आपने अपनी बात रख ली, नरेंद्र जी आपने भी अपनी बात रख ली, अब वेणु जी की बात को सुनने दें। ठीक है, और आज तो 2 प्रवक्ता भाई कांग्रेस के, थोड़ा थोड़ा समय मुझे सबको देना पड़ेगा। संजय जी थोड़ा सा शांत हो जाए, संजय जी शांत हो जाए, वेणु जी की बात को सुनते हैं। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, आप अपनी बात रख चुके हैं। संजय जी आप अपनी बात को रख चुके हैं। संजय जी आप अपनी बात को रख चुके हैं। ठीक है, आप वेणु जी की बात को सुन लें, सुने भाई, सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप केवल डिबेट खराब करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा, हाँ, वेणु अग्रवाल को खराब करना चाहते हैं ताकि कोई जनता सुन ही ना सके। कहीं कांग्रेस ने सच्चाई बोल दी और इनके कच्चे चिट्ठे खुल गए तो मुश्किल हो जाएगी। आज जो अब वोट की चोट इन पर लगने वाली है ना, उससे ये डरे
तक आपका शासन था। संजय जी बात सुनिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की हुड्डा साहब ने? मुख्यमंत्री रहते हुए उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, जो लागू करने वाली कमेटी थे। 6 साल तक उनके समय में अपने नीचे पैरों के नीचे दबा के रखे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को। संजय जी लगातार सवाल पूछेंगे, जवाब तो आप सुनेंगे नहीं। संजय जी सब सवाल पूछेंगे, जवाब सुनेंगे नहीं तो ऐसे कैसे होगा ना, जवाब भी सुनना पड़ेगा। वेणु जी जवाब असल में ये लोग किसी को बोलने देना नहीं चाहते। क्योंकि संजय जी अम्बाला से हैं, आप मेरी बात सुनेंगे संजय जी, आप अम्बाला से हैं तो मैं बता देती हूँ अभी आपका वाक्य कि आप लोग किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। आप ही के एक सोशल मीडिया इंचार्ज ने हल्का सा अपने दिल की बात लिख दी कि जैसे गुजरात के सीएम को बदल दिया गया क्योंकि पहले सीएम शायद नहीं था। हरियाणा की बात है, अगर एक प्रवक्ता ने ऐसी बात लिख दी तो उन्होंने उनको पद मुक्त कर दिया, पद से मुक्त कर दिया। यानी कोई अपनी बात कह नहीं सकता, सच्चाई है सुन नहीं सकते। टेरर की राजनीति इन्होंने फैलाई हुई है, हर जगह इन्होंने टेरर फैलाया हुआ है। आप और क्या थोड़ी सी दूर तक चलते हैं, आप सोनू सूद की बात लीजिए, इतना उन्होंने कोरोना में जनता की सेवा की, हर कोई उनको भगवान की तरह पूज रहा है, लेकिन वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनके ऊपर ही आपने आईटी की रेट डलवा दी। आप लोगों का नैतिकता की आप बात करते हैं, अरे आप लोगों की नीतियों ने ही तो युवाओं को बेरोजगार कर दिया। हरियाणा को बिल्कुल आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया और बात आप करने नहीं देते हैं, किसी की सुनते आप है नहीं। लगातार आप बोल रहे हैं लेकिन किसी को समझ आ नहीं रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। आप ये ठीक है, चलिए अमनदीप केसरी जी, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, अमनदीप केसरी जी, लागत का 50% लाभांश के साथ हमने ठीक है, चलिए अब इनेलो की बात को सुनते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं दिया जवाब, ठीक है। आप अमनदीप केसरी जी। जी आयुष जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का समर्थन नहीं किया। मैंने ये कहा कि अगर उन्होंने ये कहा कि हरियाणा संपत्ति का नुकसान करो जाके, हरियाणा को नुकसान पहुंचाओ जाके, तो हम उनके बयान का पूर्ण जोर विरोध करते हैं और भाजपा में मादा होना चाहिए उनके खिलाफ एक्शन लेने का, हम उनका समर्थन करेंगे। लेकिन वो मादा नहीं है, जैसे कि पहले भी नहीं रहा। SYL की यही नहर के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी अभय सिंह के नेतृत्व के अंदर हमने ऐलान किया था हम पंजाब में जाएंगे, यही कैप्टन अमरिंदर थे और यही भाजपा थी जो दुम दबाकर पीछे बैठी हुई थी। आज ये कहते हैं कि संविधान की बात बाद में करेंगे। अरे भाई, संविधान जब संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। अगर ये पूरा का पूरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए बनाया ताकि किसान आंदोलन से मुद्दा भटकाया जाए, लोगों को भड़काया जाए। आप संजय शर्मा जी के बयान को सुन लीजिए इसी डिबेट के अंदर, वो लगातार यही बात कर रहे हैं, पंजाब के लोगों ने ये कर दिया, पंजाब के लोगों ने वो कर दिया, पंजाब में आपकी भी रिश्तेदारियां होंगी। आप क्या जहर फैलाना चाह रहे हैं डॉक्टर संजय शर्मा? ये जहर की जो ट्रेनिंग है, ये जहर की ट्रेनिंग हमें पता है कहाँ से मिलती है और ये जहर हर जगह पर बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा पंजाब हो जाएगा। ये फूट डालो बांट करके राजनीति करने का तरीका इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। ये गोरे अंग्रेज जो के अनुयायी हैं, जो आज काले अंग्रेज बन बैठे हैं। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि पूंजीपतिवाद को बढ़ावा दिया जाए। अंग्रेजों की यही फॉर्मूला है, चाहे वो पश्चिमी देशों में आज देखा जाए, उसका भी जवाब दे दो। चलिए, किसानों की बात अंग्रेजों तक पहुंची। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, ये बात सही है कि अब किसान किस तरीके से अपनी इन बातों को मनवा पाते हैं सरकार से, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरीके की राजनीति इस आंदोलन को लेकर के हो रही है, अब देखना यह है कि इसका असर राजनीति का इस आंदोलन पर क्या पड़ता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।